हाय गाइस, मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, हम लोग अभी पिछले क्लासों में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना सीखा और उसके बेसिस पे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखा। तो देखिए, आगे भी हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई बहुत बड़ी अंकों वाली संख्या दे दी रहेगी, उसमें पूछ लिया जाएगा इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसके स्क्वायर रूट में अंकों की संख्या क्या होगी। आइए देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन आपका बना दिया कि कोई किसी n अंकों वाली संख्या के वर्गमूल इसकी इंग्लिश हो जाती है स्क्वायर रूट में अंकों की संख्या क्या होगी, ठीक। जैसे किसी n अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास पूछ लिया जाए, चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास कोई संख्या, देखिए जब भी आपसे ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कोई संख्या दी रहेगी, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में। अब कोई बड़ी संख्या है तो ऐसे तो हम तो जज नहीं कर सकते कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है। मान चलिए कोई 6 अंकों वाली संख्या है, 6 अंकों वाली संख्या है, 5 अंकों वाली संख्या है, ठीक, 7 अंकों वाली संख्या है, 8 अंक वाली संख्या है। कोई संख्या है 6 अंकों से मिलकर बनी है, कोई संख्या 5 अंकों से मिलकर बनी है, कोई संख्या 7 अंकों से मिलकर बनी है, कोई संख्या 8 अंकों से मिलकर बनी है। इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो संख्या कोई है, 6 अंकों की संख्या लिखी गई है कोई, तो उसको हम दाहिनी तरफ से पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो जितने पेयर बनेंगे उसके वर्गमूल में, उसके स्क्वायर रूट में हम कह सकते हैं जितने पेयर उतनी संख्या होगी। अगर हम पेयर बनाते समय देखेंगे कि सबसे लेफ्ट साइड में कोई संख्या ऐसी बच जाती है जिसके पास कोई पेयर बनाने के लिए कोई संख्या नहीं बच रही हो, अकेली बच रही है, तो वह खुद अपने आप में पेयर होगी, ऐसा हम मानेंगे। तो जितने पेयर उतनी वर्गमूल में अंकों की उतनी ही संख्या। जैसे 6 अंक है हमारे पास, चलिए 6 अंकों की कोई संख्या है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 अंकों की कोई संख्या है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो हम देखेंगे कितने पेयर बन रहे हैं, 2 2 का 1 पेयर, 2 2 का 1 पेयर, 2 2 का 1 पेयर। इस तरीके से कुल कितने पेयर बन गए, 3 पेयर। तो हम कहेंगे कि 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक। अब उसी तरीके से बात आती है कि कोई 5 अंकों वाली संख्या है, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो ले लीजिए कोई 5 अंक वाली संख्या है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो फिर हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे, पेयरिंग किए। अब एक संख्या ऐसी बच रही है जिसका कोई पेयर नहीं बनने के लिए कोई दूसरी संख्या नहीं है, तो ऐसी सिंगल संख्या को भी हम मान लेंगे कि यह भी अपने आप में क्या है, एक पेयर है, यह भी अपने आप में एक पेयर है। तो इसको भी एक पेयर का नाम दे दिए, पेयर के रूप में दे दिए कि यह भी अपने आप में एक पेयर है। तो अब कितने पेयर हुए, 1 2 3, यहाँ भी। तो इसके भी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 ही होगी। अब जैसे 7 अंकों की कोई संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की कोई संख्या है। अब इसमें पूछ लिया जाए कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, तो हम इसका भी पेयरिंग करेंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अब एक अकेले बच गया तो हम करें यह भी अपने आप में एक पेयर है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो कितने पेयर हो गए, 4। तो 7 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। जितने पेयर उसके वर्गमूल में उतने ही होंगे।
अब चलिए ले लेते हैं, कोई 8 अंकों वाली संख्या है, 8 अंक वाली संख्या है, ले लीजिए 4 5 6 7 8, 8 अंकों की कोई संख्या बन गई आपके पास। अब कह रहा है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, तो हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे। एक पेयर बन गया, फिर एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। यहाँ पे सभी अंकों के पेयर बन गए, कोई एक्स्ट्रा में नहीं बचा, नहीं बचा, फिर भी हम ऐड कर सबको देखते हैं कितने पेयर हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से कितने पेयर निकल के आ गए, 4। तो हम कहेंगे कि 8 अंकों वाली संख्या में भी स्क्वायर रूट के अंकों की संख्या यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, 4। ठीक, तो इसमें कह सकते हैं आप कि कोई n अंकों वाली संख्या यदि है, n अंकों वाली संख्या है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या हो जाएगी या तो n/2 होगी या क्या हो जाएगी, n+1/2। अगर आप फार्मूले के रूप में इसको देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चला जाए। अब देखिए, अगर यहीं पे आपसे कुछ ऐसा पूछ ले, कुछ इस तरीके से पूछ ले कि अभी आपसे वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछा, अगर कह दिया जाए कोई n अंकों वाली संख्या है, n अंकों वाली संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या क्या होगी, वर्ग में अंकों की संख्या क्या होगी, हम इसको हटा दिए, वर्गमूल था, मूल को हटा दिए, वर्ग हो गया। तो किसी n अंकों वाली संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या क्या होगी, तो यहां भी आपके पास क्या होगा, वर्ग में भी अंकों की संख्या, तो यहाँ पे भी दो कंडीशन बनेंगे, फार्मूले के रूप में ले लीजिए, या तो 2n होगा, या तो 2n होगा, या तो क्या हो जाएगा 2n-1। यहाँ पे भी दो कंडीशन हो सकते हैं। जैसे जैसे हम फॉर द एग्जांपल ले रहे हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है आपके पास, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100। अगर हमने 100 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। तो जब 10,000 है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 10,000 में अंकों की संख्या 5 है, अंकों की संख्या 5। चलिए देखिए, जो अगर 100 का वर्ग 10,000 है तो 10,000 का वर्गमूल भी तो 100 होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर ये दो कैसे निकल गए, दो ऑप्शन कैसे आ रहे हैं। तो देख लीजिए, अगर छोटी संख्या है हमारे पास 100, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो इसके स्क्वायर में अंकों की संख्या क्या हो रही है, 5। यानी कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 2n-1 का, 2n-1 का। अगर आप कोई 10,000 दिया है, 5 अंकों की संख्या है 10,000, अगर पूछ दिया इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो आप पेयरिंग करेंगे, एक पेयर, दो पेयर और एक अपने आप में यानी 3 पेयर, तो 3 अंकों की संख्या बन रही है। अगर यहीं पे हमने ले लिया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999, 999 का वर्ग करेंगे, तो देखिए अंक 9 के रिपीटेशन से बनने वाली संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते थे, सबसे पहले क्या लिखते थे, 1। उसके बाद क्या करते थे, जितने 9 यहाँ पे दिखते थे उससे एक कम जीरो हम ले लेते थे। यहाँ पे 3 9 है तो हम कितने जीरो लेंगे, 2 जीरो ले लिए। फिर एक बार 8 को ले लिए, फिर क्या करते थे, जितने 9 थे उससे एक कम 9 को ले लेते थे। तो इस तरीके से जो यहाँ पे वर्ग निकल के आया, 3 अंक की ही संख्या का वर्ग कितने अंक का निकल के आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 निकल के आ गया। अगर अब आपको यहीं पे दे देता कि 6 अंक की कोई संख्या यह है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है, तो क्या करते आप पेयर बनाते, एक पेयर, दो पेयर, 3 पेयर, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या नहीं आ जाती। तो यहाँ पे वर्ग निकालने के लिए कौन सा फार्मूला, यानी 2n। तो वर्ग में या तो 2n होगा या तो 2n-1 दोनों होगा। तो अगर सिर्फ अंकों की संख्या आपसे पूछा रहेगा और यह कहा रहेगा कि 3 अंक की संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन दिया रहेगा या तो 5 या तो 6, ऐसे दिया रहेगा, या तो सिर्फ 5 दिया रहेगा या तो सिर्फ 6 दिया रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है कुछ इस तरह से, हम क्वेश्चन को लेते हैं बारी बारी। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए एक नजर। आपका पहला क्वेश्चन जो है, स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 44 प्लस
उस स्क्वायर रूट के अंदर फिर 10,000। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए 4 प्लस स्क्वायर रूट 44 फिर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट 10,000। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन पूछे तो हम सबसे अंदर वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम सबसे अंदर वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो ये 10,000 दिख रहा है, तो 10,000 का वर्गमूल क्या होगा, 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100। तो 10,000 का वर्गमूल जो होगा आपका 100 हो जाएगा, 100 वर्गमूल 100, फिर प्लस आपका ये 44 जो है 44 रह जाएगा, तो फिर प्लस 4। अब एक स्क्वायर रूट इसको सॉल्व किया आपने, यहां से 100 निकल के आया, यह 100 इस 44 के साथ जुड़ गया, अब 2 स्क्वायर रूट बच गए आपके पास। अब देखिए अब 44 और 100 मिलके कितने हो जाएंगे, 144। और 144 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 144 का जो वर्गमूल आएगा 12 आएगा। तो 12 आएगा, तो आप लोग अब निकालिएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना हमने बता दिया है पिछली क्लासों में। तो यहाँ पे 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो 12 निकल के आएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 4 और प्लस स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो, और इसका स्क्वायर रूट 12 निकल के आ जाएगा। अब 12 और 4 कितना हो गया, 16। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 16 है तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे रूट से बाहर तो किसके रूप में बाहर आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4, आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है आपका, स्क्वायर रूट 15,612 फिर प्लस उसी स्क्वायर रूट के अंदर एक दूसरे स्क्वायर रूट में 154 फिर प्लस उस वाले स्क्वायर रूट के अंदर एक दूसरे स्क्वायर रूट में 225। इसी का आंसर निकालना है, हमें सॉल्व करना है। तो अंदर वाले को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इस 225 जो दिया है इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 15 निकल के आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट जब 15 निकल के आ गया और 15 को 154 के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब आपका एक स्क्वायर रूट हो गया, ए वाला स्क्वायर रूट खत्म हो गया। और यहाँ पे आपका 15,612 प्लस इतना बच गया। अब जब इसको ऐड करेंगे 154 में 15 को जोड़ेंगे तो 169 आएगा। अब 169 को जब इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 13 के रूप में बाहर आ जाएगा, 13 के रूप में बाहर आ जाएगा। अब प्लस साइड में 15,612 आपका बच गया, अब इतना आ गया। अब इसको आप जब आप जोड़ोगे तो 15,612 और 13 25, 15,625 निकल के एक संख्या आ गई स्क्वायर रूट के अंदर। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ स्मार्ट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगर कैसे जज करेंगे, आखिरी में 25 दिया है, इसका मतलब है 5 इकाई अंक 5 वाली संख्या का स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ से सिर्फ 5 को निकाल लें तो 5 वाली संख्या का स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते थे, जो इकाई के बाद वाली संख्या रहती थी उसमें एक अधिक नंबर से गुणा करते थे। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है कि जिसमें दोनों के बीच में एक का अंतर हो और आपस में गुणा करने के बाद कितना आ जाए, 156। तो 156, तो 12 का 13 में जब हम गुणा करेंगे 12 13 में 156 होता है। तो 12 13 में 156 होता है, तो इसका मतलब 5 के पहले 12 रहा होगा, तभी हमने एक बढ़ा के 13 से उसमें गुणा करके 156 आएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 से हमने बाद में गुणा किया होगा, पहले से क्या रहा होगा 12, यानी कुल संख्या क्या रही होगी 125। संख्या इस रूप में रही होगी, इस रूप में रही होगी, तभी हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो हम 25 फिर 12 इधर दिया है, इसमें 13 से 12 में जब गुणा करते हैं 156, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कितना निकल के आ गया 125। ठीक, तो इसका आंसर 125 आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है स्क्वायर रूट 32 प्लस स्क्वायर रूट 48 बटे स्क्वायर रूट 8
प्लस स्क्वायर रूट 12 आपका एक क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो भी परफेक्ट जितना हिस्सा उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, और कुछ हिस्सा उसका स्क्वायर रूट के अंदर पड़ा रह जाएगा, यानी हमारा मिक्स्ड स्क्वायर रूट आएगा मिक्स्ड में। तो हम यहाँ पे जब करेंगे तो देखिए 16 दूना 32, 32 का अगर हम फैक्टर करें 16 दूना 32, 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए हम करके थोड़ा दिखा देते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। तो इस तरीके से आपका ऊपर का हिस्सा बन गया। डिवाइडेड बाई नीचे वाले को जब करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया आपका, 2 2 जा 4 2 जा 8, फिर नीचे वाले को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसमें से जो जिसका जिसका पेयर बन रहा है उसको उसको बाहर निकाल लिए, लिखिए जैसे यहाँ पे 2 2 का पेयर बन गया, लेकिन 1 2 आपका बचा रह गया, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, 1 2 यहाँ पे बच गया, ठीक, 1 2 बच गया। यहाँ पे भी 2 2 का 2 पेयर बन गया, 3 बच गया आपके पास, नीचे भी 2 2, यहाँ से भी 2 बच गए, 3 बच गया यहाँ से। अब देखिए जो जो कॉमन हो रहा है उसको बाहर, जो जो पेयर बन रहा है उसको निकाल लेते हैं। इसका एक पेयर है यहाँ पे, एक पेयर है यहाँ, 2 पेयर, तो 2 पेयर यानी 4 बार 2 है, तो उसको हम 2 के रूप में निकाले, 2 दूनी 4, 1 2 यहाँ से निकाल लेंगे, 1 2 यहाँ से, तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 बाहर निकल के आ जाएगा, बच के आ जाएगा √2, फिर प्लस इसी तरीके से यहाँ पे 2 यहाँ से निकाल लिए, 2 यहाँ से निकाल लिए, तो कितना निकल गया, 2 दूनी 4, 4 बाहर निकल के आ गया, बच के आ गया √3, ठीक। फिर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है, 2 को बाहर ले लिए, 2 को जब बाहर लिए तो क्या बच गया √2, फिर यहाँ से 2 को बाहर ले लिए तो क्या बच गया, 2 बाहर लिए √3। अब देखिए अगर हम ऊपर वाले से यहाँ पे हम लाइन कर देते हैं, ऊपर वाले में 4 को हम कॉमन ले लें, 4 को कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा √2 प्लस √3 बच गया, डिवाइडेड बाई, यहां से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 मिल रहा है, 2 कॉमन लिए, तो √2 प्लस √3। अब देखिए √2 प्लस √3 से नीचे भी √2 प्लस √3 है, तो क्या हुआ, पूरी तरह से कट गया, बच क्या गया 4/2, 4/2 बच गया, और जब 4 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो बराबर कितना निकल के आ गया 2, आपका यही आंसर हो गया, ठीक। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं हम लोग, 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10, इसी का हमें वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या दिया है, 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10, इसी का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, कह रहा है वर्गमूल निकालने के लिए, तो अगर हम इसको किस पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहाँ पे a2 है तो ab के रूप में a होना चाहिए, ab के रूप में होना चाहिए, और a किसके रूप में होना चाहिए, a आपका होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, तभी तो बन पाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्म में हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह की संख्या दिया है उसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा जा रहा है, तो हम ऐसे ही कंपैरिजन कराएंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसका a b से अगर हम गुणा करें आपस में तो स्क्वायर रूट 10 आए, और फिर अगर उन दोनों का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या निकल के आ जाए, स्क्वायर करके अगर योग करें जोड़ें तो 7 आ जाए। तो ऐसी संख्या अगर आप 10 को लेते हैं, आप 10 को लेते हैं, हम यहीं पे कर रहे हैं, अगर इस 10 को अगर करते हैं तो क्या हम स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 को ले सकते हैं, अगर आपस में गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, स्क्वायर रूट के अंदर 10 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर हम इसी को स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करें, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कर दें, और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कर दें, और जब बाहर निकालें तो यह
स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा तो 5 निकल के आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा तो यहाँ से 2 निकल के आ गया, तो 7 आ रहा है कि नहीं, 7 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे a और b के रूप में जो दिया होगा आपके पास स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 दिया होगा। तो a और b यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसी की वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यही चीज है 7 प्लस 2 इंटू रूट 10, उसी की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख लिए हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, अगर अब हमसे कोई इसका स्क्वायर रूट पूछे तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट पूछेगा तो इसका स्क्वायर रूट रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्म में होगा। स्क्वायर रूट अगर निकालने के लिए कहेगा तो हम ऐसे लिखेंगे, तो जब लिखेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ बच जाएगा जो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है आपका, 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा जा रहा है, किसका, 8 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 15। तो इसका स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसको ऐसे अटैक करेंगे इस पर कि इसका ए बी के फॉर्म में रहे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ जाए। तो क्या करेंगे, तो अगर हम इसी को 15 को हम रूट 5 इंटू रूट 3 में कन्वर्ट कर दें, पांच हैं 15, अगर हम स्क्वायर करते हैं 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 3 8, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते का होल स्क्वायर, ये आपका यही चीज इस फॉर्म में बन गया। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट अगर पूछे तो हम बड़े आसानी से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर जब हटेगा तो बच क्या जाएगा आपका, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है आपका, कह रहा है कि 23 अंकों की कोई संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, या तो हमने क्या बताया था, तो या तो n/2 होगा वर्गमूल में अंकों की संख्या, अगर परफेक्ट स्क्वायर के रूप में संख्या दी गई है और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या को पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, n/2, दो ऑप्शन होंगे, या तो n/2 होगा या तो क्या होगा n+1/2, ये दो होंगे। तो अगर 23 है आपके पास, यहाँ पे 23 अंक हैं, तो n की वैल्यू अगर 23 होगी, 23 क्या है, एक ऑड नंबर है, अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 23 किस में आएगा, पॉइंट में आ जाएगा, आपका 11.5 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और आपसे यहाँ पे पहले ही कह दिया जा रहा है कि एक पूर्ण वर्ग है, 23 अंक की कोई संख्या है, एक पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 23 प्लस 1/2, यानी 23 अंक की कोई संख्या है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। किसी भी कोई n अंक वाली संख्या है, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होती थी, या तो n/2 होती थी, या तो n में एक जोड़कर उसका आधा करते थे, n+1/2। अगर 23 है उसके वर्ग और पूर्ण वर्ग है, 23 अंक की संख्या है और परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है, तो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 23 + 1/2 यानी 12। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, आपके पास एक संख्या है, कितनी है, संख्या को ले लेते हैं 625, 686, 734 और आखिरी में 489। एक कोई संख्या है आपके पास, पूछ रहा है कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, तो हमने कहा कि पेयरिंग करना शुरू करते हैं हम लोग। पेयरिंग करना जब शुरू करेंगे, जितने पेयर उतने वर्गमूल में अंकों की संख्या, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 6 पेयर बन गया।
तो 6 पेयर बन गया, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और अगर फार्मूले पे आप जाएंगे कि किसी भी संख्या के अंक वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, जितनी उस संख्या रहेगी, संख्या की या तो आधी रहेगी, या तो n/2 रहेगी, या तो n+1/2 रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे संख्या कितनी दी है, 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौ 12, यहाँ पे संख्या जो के अंक जो है 12 अंक हैं। जब 12 अंक हैं तो वर्गमूल का जब अंक निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 12/2। अगर हम ए वाला फार्मूला n+1/2 का जब करेंगे तब भी दशमलव में चला जाएगा, पॉइंट में जाएगा मान, जो कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, तो उसका वर्गमूल कभी भी दशमलव में नहीं आएगा। तो इसका 12/2 यानी 6। तो ये जो संख्या आपके पास दी है 12 अंकों वाली, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 6। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 16,800। 16,800। तो देखिए एक चीज सुन लीजिए कि जब इस तरीके की संख्या दी रहे, कोई संख्या दिया रहे और आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि इसमें से हम क्या जोड़ें या घटाएं कि जो प्राप्त संख्या हो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या मिले। तो जब ऐसे सिचुएशन में जोड़ने और घटाने की बात करें तो हम डिवीजन मेथड से हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक। और यदि क्वेश्चन का नेचर कुछ ऐसा रहे कि ऐसी कौन सी संख्या छोटी से छोटी हो सकती है जिससे दी गई संख्या में अगर हम गुणा करें या भाग करें तो जो भी नंबर प्राप्त हो वह परफेक्ट स्क्वायर के रूप में हो, पूर्ण वर्ग के रूप में हो। जब जोड़ने और घटाने की बात करें तो हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जब गुणा करने और भाग करने की बात आए तो वहां हम फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट को निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है कुछ इसी तरह का है। 16,800 में कम से कम क्या घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। जब घटाने की बात कर रहा है तो हम किससे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो आइए डिवीजन मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड से हम लोग पेयरिंग करना शुरू करेंगे। पेयरिंग करना शुरू किए तो 0 0 का आपका एक पेयर बन गया, 6 और 8 का एक पेयर बन गया, एक बेचारा अकेले रह गया, इसका कोई पेयर नहीं बना, लेकिन हम लोग ये मान लेंगे कि यह भी अपने आप में एक पेयर है। तो अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच दिए और एक इससे ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए। अब देखिए ये आपका जो फर्स्ट पेयर एक अकेले अपने आप में पेयर है, तो हम ऐसी कोई संख्या लें जिसका उसी संख्या में अगर हम गुणा करें तो एक ऐसी संख्या निकल के आए जो कि एक से नियरेस्ट हो, आपस में गुणा करने के बाद या तो एक के बराबर हो या तो एक के नियरेस्ट उससे छोटी हो, उससे ऊपर न जाए। तो ऐसी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है। कौन सी संख्या, एक। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम ऊपर लिख दे रहे हैं, जगह कम है। तो यहाँ पे हमारे पास एक है, एक लेते हैं, एक एकन्नम एक, पूरी तरह से कट गया। अब देखिए ए वाला एक यहाँ पे एक होके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से जब भी उतरेगा पेयर के रूप में ही उतरेगा, तो 6 और 8 एक साथ उतर गए। अब कोई ऐसी संख्या लीजिए, जो संख्या यहाँ पे लेंगे वही संख्या यहाँ लेना होगा, और जो संख्या यहाँ पे बनेगी तो जो आखिरी संख्या हम लिए रहेंगे उससे हम गुणा करने के बाद या तो इसके नियरेस्ट आ जाए या तो इसके बराबर आ जाए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो भी इसका मल्टीपल हो। अब जैसे एक को लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एक लिखते हैं और फिर एक से अगर गुणा करेंगे 21, इससे काफी कम है। 2 को लेते हैं तो यह 22 हो जाएगा, तो 22 से जब 2 में गुणा करेंगे 44, इसके नियरेस्ट है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या 3 भी हो सकता है। अगर हम 3 को लेते हैं तो 23 हो जाएगा, फिर 3 से जब गुणा करेंगे तो 69, एक अधिक हो जाएगा। हमें अधिक नहीं जाना है, हमें उसके कम या बराबर ही रहना है, तो हम 2 को लेते हैं। 2 यहाँ लेंगे तो 2 यहाँ भी लेना होगा। अब 2 ले लिए, अब ये 2 यहाँ पे लिख के 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आ गया। घटा दीजिए, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2। अब यहाँ पे ए वाला 2 इसके साथ जुड़ गया तो ये 24 हो गया। अब देखिए फिर ऊपर से जब भी जुड़ेगा उतरेगा पेयर के रूप में उतरेगा, तो 2 0 यहाँ पे हम उतार दिए, आपका क्या हो गया, 2400 हो गया। अब कौन सी संख्या लें कि जिससे यदि हम इसमें यहाँ पे लेके फिर उसी पूरी संख्या में गुणा करें तो इसके नियरेस्ट या इसके बराबर आ जाए। तो देखिए अगर ऐसी हम आखिरी वालों को इससे मैच करते हैं तो 9 दूनी 18,
18 9 से सबसे बड़ी संख्या होती है कि अंक वाली, अगर हम उससे गुणा करते हैं तब भी इससे कम है, तो हम डायरेक्टली 9 को ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए 9 को यहाँ पे लिया, तो 9 को आपको यहाँ भी लेना होगा और 9 से फिर गुणा कर देना होगा। तो 9 9 81 का 1 हासिल लग गया, 8 9 चौ 36 और 8 44 का 4 हासिल लग गया, 4 9 दूनी 18 और 4 22, इतना आ गया। अब घटा लीजिए, यहाँ पे 0 है, हासिल लेगा 10 में से 1 को घटाएंगे 9, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5, फिर 3 में से 2 को घटाएंगे 1, 159 आ गया। और इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लीजिए, 9 दूनी 18 के 8 से लग गया है 258। अब देखिए, अब क्या हुआ, यहाँ पे 159 आ गया। अब यहाँ पे कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है, और पूछा क्या जा रहा है, ऐसी कौन सी संख्या है कि इसमें से अगर हम घटा दें तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी अगर यहाँ पे हमारे पास सरप्लस के रूप में 159 न रहा होता, तो जो भी संख्या होती क्या परफेक्ट स्क्वायर ना होती, पूरी तरह से कट के बिल्कुल होती। तो अगर हम इसी 159 को अगर 16,800 में से घटा देंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी। और वह संख्या कैसे प्राप्त हो रही है, किसको घटाने से, 159 को घटाने से। तो जो सरप्लस है, आधिक्य है, कह सकते हैं अधिक है, अगर उसी को हम घटा देंगे तो जो बचेगा वह तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 159 को यदि हम घटा देते हैं तो आपका परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो 159 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। क्वेश्चन नंबर 9, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो हमें निकालना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, चलिए हमने ले लिया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999, यह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक, तो अब क्या क्वेश्चन आपका इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन के मोड़ पे नहीं पहुंच रहा है। 99,999 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है, यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 5 अंक की ही कोई संख्या जो होगी जो इससे छोटी भी हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्वेश्चन आपका फिर उसी नेचर में जाता है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कर रहा है तो सबसे बड़ी संख्या तो हमने ले लिया, लेकिन क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके आसपास 5 अंक की ही कोई ऐसी संख्या होगी जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो हम इसमें से बात बनती है क्या घटाएं, कुछ न कुछ तो घटाएंगे तभी तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो क्या घटाएं, अब घटाने की बात आ गई। जब घटाने की बात आई तो क्वेश्चन किस मेथड से इसका निकालेंगे, स्क्वायर रूट, डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से फिर पेयरिंग करना शुरू करेंगे। देखिए 9 9 का एक पेयर बन गया, फिर यहाँ पे भी 9 9 का एक पेयर बन गया, 1 9 बेचारा अकेले बच गया, तो इसको भी हम मान लेंगे कि ये भी पेयर है अपने आप में एक। अब एक वर्टिकल लाइन लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लीजिए, फिर ले लीजिए कोई नंबर कि जिसका आपस में गुणा करे तो 9 के बराबर या उसके नियरेस्ट आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, तो देखिए 3 को ले सकते हैं, 3 त्रिका 9 एग्जैक्ट बराबर आ रहा है, काट दिए। अब ये 3 इसके साथ 3 जोड़ के यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहां से जब भी उतरेगा पेयर के रूप में उतरेगा तो कितना उतरेगा। अब यहाँ पे हम 6 के इस साइड राइट साइड कौन सी ऐसी संख्या लें, वही संख्या हमें यहाँ भी लेना होगा और फिर उसी संख्या से इसमें पूरे में गुणा करना होगा। तो क्या लेते हैं, चलिए अगर हम 1 को लेते हैं तो 61 बनेगा, 61 से 1 में गुणा करेंगे तो 99 से कम है। तो देखते हैं 2 लेंगे, 2 अगर लेते हैं तो 62 हो जाएगा, और जैसे ही 62 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो 124 निकल के आ जाएगा जो कि 99 से अधिक है। तो हमें 1 ही लेना होगा, 1 ले लिए। अब 1 से गुणा कर दीजिए, 1 1 9 1 1 6 6 घटा दीजिए, 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8, 9 में से 6 को घटा दिए 3। अब इस 61 में 1 को जोड़ दीजिए तो यहाँ क्या आ गया 62। अब फिर यहाँ से अगर उतारेंगे तो दोनों 9 एक साथ में आ जाएंगे। अब देखिए कोई ऐसी संख्या फिर लीजिए जो कि यहाँ भी लेना होगा, यहाँ भी लेना होगा, फिर इस टोटल में गुणा करेंगे तो इसके नियरेस्ट या इसके बराबर आ जाए। तो कौन सी संख्या ले सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसके आखिरी वाले पे अटैक करेंगे, मान के चलते हैं। चलिए हम 6 लेते हैं, 6 4 के 36। अगर हम 7 को लेंगे 7 6 42 38 से ज्यादा होगा, तो हम 6 को लेते हैं, 6 को यहाँ भी लिए, 6 को यहाँ भी लिए, 6 को यहाँ भी लिए, देखते हैं
तो 6 से जब लिए तो 6 6 के 36 का 6 से लग गया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 का 5, 6 से लग गया 1, 6 6 के 36 और 1 37 नियरेस्ट है। अब घटा लीजिए, 9 में से 6 को घटाएंगे 3, 9 में से 5 को घटाएंगे 4, 8 में से 7 को घटाएंगे 143। अब इसको जब आप जोड़ेंगे 6 दूनी 12, 632 यहाँ पे आ गया। अब देखिए, अब 143 बचा, यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है। जब यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है तो अगर 99,999 पांच अंक की कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर हम उसमें से 143 को घटा देते तो क्या हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल के आता? अगर एक इसमें 99,999 में 143 अगर कम रहा होता तो हमें परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नंबर मिलता। तो हम घटाएंगे किसको? 143 को। क्वेश्चन भी क्या कह रहा है? पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो 143 को अगर हम 99,999 में से घटा देते हैं तो 99,999 में से हम 143 को घटा देते हैं। 9 में से 6 को जब घटाएंगे तो 9 में से 3 को जब घटाएंगे तो 6 निकल के आएगा। 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 निकल के आएगा। 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8, फिर 9 9, तो 99,856। 143 को घटाने के बाद 99,999 में से 99,856 निकल के आ रहा है। यही पांच अंकों की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। कह रहा है 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। क्वेश्चन नंबर 10, 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अब हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को ले लिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000 है। क्या 1000 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं है तो इसमें हम कुछ ऐसी छोटी संख्या को जोड़ेंगे कि 4 अंक की भी हो जाए संख्या और परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाए। तो फिर वही बात आती है जोड़ने की। और हमने क्या कहा, जब जोड़ने और घटाने की बात आए तो क्या करते हैं, वहां पे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को निकालते हैं। अब डिवीजन मेथड से जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयरिंग करिए तो बन गया पेयर, पेयर बन गया आपके पास। अब ये 10 हो गया, ये 0 0 का एक पेयर बन गया, लाइन खींचिए। अब कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका अगर हम उसी संख्या में गुणा करें तो या तो 10 के करीब आ जाए या तो 10 के बराबर आ जाए। तो देखिए 3 त्रिक का 9, 3 को लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 को जब घटाएंगे तो 1 निकल के आएगा। अब ये 3 और 3 को जब जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 आ गया। अब यहाँ पे इसको जब उतारे 2 0 एक साथ में उतर गया, 2 0 एक साथ में उतर गया। अब ऐसी कौन सी संख्या ले, अभी तक देखिए हम लोग क्या करते थे, ऐसी कौन सी संख्या ले कि यहाँ पे ले, यहाँ पे भी ले और उसका जब गुणा करें तो इसके नियरेस्ट या इसके बराबर आ जाए, अधिक ना आए, अधिक ना आए। तो चलिए हमने 1 को ले लिया। चलिए अभी समझिए, 1 से जब गुणा किया 61 आ गया, 61 आ गया तो 61 100 से कम है, 61 100 से कम है। तो बात आती है कि अभी यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम इसका आगे स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो 31 दशमलव समथिंग जाएगा। तो 31 दशमलव समथिंग का जो भी स्क्वायर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। 31 दशमलव अगर हम समथिंग कुछ दिया है उसका स्क्वायर निकालेंगे तो कभी परफेक्ट नहीं आएगा, वह भी दशमलव में ही आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमने 1 लिया था तो 1 100 से कम हो रहा है। अगर हम 2 ले लेते, यहाँ पे 2 ले लेते, 100 से अधिक चला जाता, 100 से अधिक चला जाता। लेकिन अगर वही अधिक अगर इसके साथ हुआ होता तो क्या यह परफेक्ट स्क्वायर न बन जाता? तो अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ से लेंगे 39 शेष आएगा, इस 39 को अगर इसमें से घटाते हैं तो संख्या 4 अंकों से छोटी यानी 3 अंकों में चली जाएगी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब कमी होता रहेगा तो जो सबसे कम होगा उससे, जैसे हमने कोई संख्या लिया और मल्टीप्लाई करने के बाद इसके नियरेस्ट या इसके बराबर जा रही है और लेकिन कम ही है। अगर बराबर होती तो परफेक्ट स्क्वायर होती, बराबर नहीं है तो इसका मतलब नियरेस्ट है और कम है। तो नियरेस्ट है और कम है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इससे एक अधिक यहाँ पे हम लेंगे। तो इससे अधिक 1 हम लेंगे तो 2 को लेते हैं, 2। अब 2 तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 12, 124 हो गया। अब 124 जब आ गया, 124 क्या है? 100 से अधिक है।
100 से कितना अधिक है, डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है 24 का, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 24, 24 अधिक है 100 से, 124 जो है 24 अधिक है। अगर 1000 में 24 और होता, 1000 प्लस 24 होता तो क्या यह परफेक्ट स्क्वायर ना होता, यहाँ पे हम 2 बार ले जाके काट देते, पूरी तरह से काट पाते। तो वही 24 की कमी है, अगर इस 24 को हम 1000 में जोड़ देते हैं, 1000 प्लस 24 कर देते हैं, तो जो संख्या मिलेगी हमें वह 4 अंक की भी होगी और परफेक्ट स्क्वायर भी होगी। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो हम जो नियरेस्ट तक जाते थे अभी तक, उससे नियरेस्ट वाले से, जैसे जो संख्या लेते थे गुणा करने के लिए, उससे एक अधिक लेना होगा, और एक अधिक लेने के बाद जो भी सरप्लस आएगा, सरप्लस की बात कर रहे हैं, 124 नहीं, 124 आया, लेकिन यह 100 से कितना अधिक था 24, तो यही 24 इसमें ऐड होगा, तो जो मिलेगी संख्या वही हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है आपका, कह रहा 631 में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। हमने कहा अगर जोड़ने और घटाने की बात करें तो स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो चलिए 631 का हम स्क्वायर रूट किससे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से हम लोग 631 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 631 पेयरिंग करेंगे, 31 का और 6 का 2 पेयर निकल के आ गया। फिर ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका आपस में गुणा करें कि 6 से अधिक न जाए, उसके नियरेस्ट है उसके बराबर रहे। तो 2, 2 दूनी 4, 6 में से 4 को घटा दिए 2, 3 और 1 को उतार लिए, फिर 2 2 2 को इसमें ऐड कर दिए, 2 दूनी 4। अब ऐसी कौन सी संख्या लें कि हम इसमें गुणा करें कि इसके नियरेस्ट या इसके बराबर आ जाए। ऐसा हम लोग स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में करते थे, लेकिन यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है, तो ऐसा इसमें कुछ जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो जितना नियरेस्ट वाला मान हम लेते थे इसके नियरेस्ट या बराबर आने के लिए, उससे हम एक अधिक लेंगे। तो चलिए अगर हम यहाँ पे 4 को लेते तो 4 चौ 16 का 6 से लग गया, 1 4 चौ 16 1 17, इसके नियरेस्ट आ जाता। चलिए 5 को लेते हैं, 5 25 का 5 6 से लगा 2, 5 चौ 20 और 2 22, तो 25 5 से गुणा करने पे इसके नियरेस्ट आ रहा है, 5 से करने पर भी इसके नियरेस्ट आ रहा है, इसके बराबर नहीं आ रहा है। बराबर आ जाता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होती। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 को न लेके हम 6 को लेंगे, 6 को लिए तो 6 से गुणा करिए, 6 6 के 36 का 6 से लग गया, 3 6 24 और 3 27। तो इस तरीके से अब 276 231 से अधिक हो गया। अब कितना अधिक हुआ वही हमें निकालना है। अगर वही अधिक अगर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो जो भी संख्या निकल के आएगी वही हमारी परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी। तो जो डिफरेंस यहाँ पे आया 276 का और 31 का, 6 में से 1 को घटाएंगे 5, 7 में से 3 को घटाएंगे 4, तो 45 अधिक आ रहा है। अगर इस 45 को अगर हम 631 में ऐड कर देंगे, 631 में 631 में यदि हम इस 45 को ऐड करते हैं तो जो मान निकल के आएगा 5 6 4 3 7 676, यह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 631 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे क्या जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है आपके पास 45, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 22 और 3 में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग हो। फिर जोड़ने की बात कर रहा है, तो मतलब डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट को निकालेंगे। तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन आपका है 22 और 3 में क्या जोड़ा जाए। तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयरिंग करेंगे, 0 3 का एक पेयर बन गया, 2 2 का एक पेयर बन गया, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे लें कि जिसका उसी संख्या में गुणा करें तो 22 के बराबर या 22 के नियरेस्ट आ जाए, अधिक ना हो। तो 5 25 अधिक हो जाएगा, 4 को लेते हैं, 4 चौ 16, 22 में से जब 16 को घटाएंगे, 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6, ठीक इस तरीके से आ गया। इस 4 को 4 के साथ जोड़ लीजिए, क्या आ गया यहाँ पे 8 आ गया। अब 8 आ गया, यहाँ से क्या उतरेगा, हमेशा साथ में उतरेंगे। अब हम कौन सी संख्या को लें
कि इसके अभी तक हम लेते थे कि नियरेस्ट या बराबर, बराबर होता तो परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में होता तो जुड़ने वाली संख्या 0 हो जाती, लेकिन यहाँ पर कुछ जोड़ने की बात कर रहा है तो नियरेस्ट से एक अधिक वाले को लेंगे हम। अगर हम मान के चलिए यहाँ पे 7 से गुणा करते, 7 7 49, 7 से लग गया 4, 7 8 56 और 4 60, तो 7 से गुणा करने पर अधिक आ रहा है, इससे अधिक की वैल्यू आ रहा है। 6 से करेंगे तो कम आएगा, तो हम किसको लेंगे यहाँ पे 7 को लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपके जोड़ने की बात कर रहा है। तो चलिए जोड़ने की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे 7 को ले लिए, यहाँ पे लिए तो 7 यहाँ भी लेंगे। अब 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 7 7 49 का 9, हाथ से लग गया 4, हाथ से लग गया 4, 7 8 56 और 4 60। अब ये जो 609 निकल के आया आपका अधिक है, किससे 603 से, कितना अधिक है, कितना अधिक है 6 अधिक है। जब 6 अधिक है तो अगर हम 2203 में 6 को जोड़ दें तो 6 को जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी, अभी 2203 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर हम इस 6 को इसमें जोड़ देंगे तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2203 में अगर हम प्लस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2209 एक संख्या निकल के आएगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगी। और 2209 में कितना, 2203 में कितना जोड़ने पर 2209 आ रहा है तो 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिससे अगर 392 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो देखिए हम लोगों ने क्या कहा कि यदि गुणा और भाग की बात आए, गुणा करने और डिवीजन करने यानी भाग करने की बात आए तो स्क्वायर रूट हम किससे निकालेंगे, फैक्टर मेथड से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, फैक्टर मेथड से हम स्क्वायर रूट को निकालेंगे, किसका 392 का। तो आइए निकालते हैं। तो 392 का स्क्वायर रूट निकालना शुरू करिए, किससे, फैक्टर मेथड से। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर जो इसको काट सके या सबसे छोटी संख्या लेंगे जो इससे काट सके, तो 2 2 एकम 2, फिर यहां से एक बच गया, यह क्या हो गया इसके साथ मिलकर 19 हो गया, तो 2 9 18, फिर एक बच गया इसके साथ मिलकर 12 2 6 12, फिर 2 से गुणा भाग दे दीजिए, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 7 7 49, 7 एकम 7। अब जब फैक्टर मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे तो जो पेयर रहता था उसको एक बार लेते थे, चलिए इसका पेयर बना एक बार ले लिए, इसका पेयर एक बार ले लिए। अब एक 2 बच गया, 2 बच गया, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिससे इतना को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अगर क्या यहीं पे अगर 1 2 और रहा होता, इसमें हम गुणा करके जो भी संख्या हमारी आती तो क्या 1 2 और हमें न मिल जाता, 1 2 जैसे ही मिलता इसका भी पेयर बन जाता, तब यह संख्या क्या हो जाती, परफेक्ट स्क्वायर हो जाती। तो जिसका पेयर न बने उसी से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें ऐसी संख्या निकल के आएगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, या तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है अगर हम उसी से भाग भी देंगे तब भी जो संख्या मिलके आएगी हमें वह भी परफेक्ट स्क्वायर होगी। और यहाँ क्वेश्चन में आपके गुणा करने की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 एक ऐसी संख्या है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, अगर इसी 2 से अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर के रूप में एक संख्या मिल जाएगी। तो 2 से गुणा करने पे यहाँ हम लिख सकते हैं 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा, ऐसे लिखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया है कह रहा है 216 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो गुणा और भाग की जब बात आए तो स्क्वायर रूट निकालेंगे किससे, फैक्टर मेथड से। किसका, 216 का। तो आइए लेते हैं, तो 216 का क्वेश्चन नंबर 14 है, 216 का स्क्वायर रूट निकालेंगे फैक्टर मेथड से। तो निकालिए, तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3,
तो अब गुणा करने भाग करने की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जिसका पेयर नहीं बनता रहेगा उसी से अगर हम भाग दे देंगे 216 में, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी हमें परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होगी। तो देखते हैं किसका पेयर नहीं बन रहा है। इस 3 3 का पेयर बन गया, एक 3 आपका यहाँ पे बच गया, इसका पेयर नहीं बना। इस 2 2 का पेयर बन रहा है और इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका पेयर नहीं बन रहा है, उन्हीं से अगर हम गुणा कर देंगे 2 और 3 तो कितना आ गया, 2 3 6। अगर हम इससे 216 में 6 से अगर हम गुणा कर दें, 216 में अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं तो एक ऐसी संख्या निकल के, सॉरी गुणा भी करेंगे तब भी निकलेगा, भाग भी देंगे तब भी निकलेगा परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहाँ भाग की बात कह रहा है, आपके क्वेश्चन में भाग देने की बात कह रहा है, तो हम भाग देंगे। अगर हम 216 में 6 से भाग दे देते हैं, 216 में अगर हम 6 से भाग दे देते हैं तो जो भी संख्या निकल के आएगी वह हमारी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात जो है 1:2:3 है, यदि इनके वर्गों का योग जो है 126 है तो संख्याएं क्या होंगी। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अगर संख्याओं का अनुपात 1:3, सॉरी 1:2:3 है, संख्याओं का अनुपात है, तो संख्या क्या हो सकती है हमारी। अगर हम इसको x मानेंगे तो इसको 2x ले सकते हैं, इसको 3x ले सकते हैं, ये हमारी संख्याएं होंगी। अब संख्याएं जब 2x:3x हैं, यानी ये अनुपात के रूप में दी हैं, अनुपात में कोई कॉमन नहीं होता। अब जब अनुपात से हमने जो संख्या बनाया उसी अनुपात से कोई कॉमन फैक्टर से हम सब में गुणा किया x से, तो संख्या निकल के आ गई। अब जब संख्या निकल के आ गई हमारी x 2x और 3x के रूप में संख्या निकल के आ गई। अब संख्या निकल के आ गई और कह रहा है संख्याओं का योग दिया है, तो इस संख्या का स्क्वायर करेंगे। यदि इनके वर्गों का योग, संख्या निकल के आ गई और इनके वर्गों का योग 126 है, तो सबसे पहले इनका वर्ग करेंगे x स्क्वायर, फिर प्लस इसका वर्ग 4x स्क्वायर, इसका वर्ग 9x स्क्वायर। तो अब सभी संख्याओं के वर्गों का योग हम कर रहे हैं, वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 126 चूंकि दिया है। अब सबको जोड़ लेते हैं, x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, सबको जब जोड़ेंगे तो 9 5 14 x स्क्वायर निकल के आ जाएगा, 14x स्क्वायर बराबर 126। अब इस 14 से जो है 126 को काट दीजिए, 14 से जब 126 को काटेंगे 14 9 126, x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 3। जब x बराबर 3 निकल के आ गया, अगर इस 3 से x की वैल्यू को हम इन तीनों संख्याओं की जगह पे रख दें, x में गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3, यानी x है तो 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिका 9, तो संख्याएं क्या निकल के आ गई आपके पास, 3 और 6 और 9 के रूप में 3 संख्याएं ऐसी निकल के आ गई जिनके बीच 1:2:3 का अनुपात भी है। अगर इनके वर्गों का अगर हम योग निकालेंगे तो 126 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।